गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर जो कि है अल्फाबेट टेस्ट ये जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग जाना था और आज जानेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो कि था कोडिंग डिकोडिंग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, कैसे कोडिंग किया गया, कैसे उसको हम कोडिंग करके बना सकते हैं और बहुत ही आसानी बहुत ही सेकंड में हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने जाना था और आज हम जानेंगे अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट कैसे टेस्ट करेंगे उसका, जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्ड फॉर्मेशन। अल्फाबेट टेस्ट का क्या है? फर्स्ट वर्ड फॉर्मेशन। सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। वर्ड फॉर्मेशन मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड से कितने वर्ड बना सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा 3 वर्ड बना सकते हैं और एक चौथा ऐसा वर्ड दिया जाएगा जो उस वर्ड से नहीं बन सकता है, तो उसको हम सही करना है। मतलब वो क्या है? डिफरेंट है और तीनों वर्ड है। या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है कि उस वर्ड से 3 नहीं बन रहे, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी तीनों में से एक ऐसा लेटर आ जा रहा है जो उस वर्ड में नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में जो भी वर्ड है वो सभी लेटर जो हमारा क्वेश्चन का वर्ड था उसमें मिल रहा है, तो उसको हम टिक करेंगे क्योंकि वो मिल रहा है। तो इस तरीके दो टाइप से इसमें क्वेश्चन रहते हैं। सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। अब जो भी ऑर्डर, जैसे आप लोगों ने डिक्शनरी देखा होगा, डिक्शनरी में क्या होता है कि एक एक लेटर, फर्स्ट लेटर या सेकेंड लेटर या थर्ड, सभी लेटर अपने डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार ही होता है, ए बी सी के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार ही होते हैं। तो उसको हम डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सभी वर्ड को। थर्ड है हमारा पोजीशन ऑफ लेटर इन वर्ड। आप देखेंगे कोई भी वर्ड दिया गया है उसको पोजीशन देखेंगे, लेटर का क्या देखेंगे, उस लेटर का पोजीशन किस पोजीशन पे है, वही हमको देखेंगे। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्या देखेंगे? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा मतलब अल्फाबेट रहेगा, न्यूमेरिक मतलब नंबर, अल्फाबेट भी रहेगा साथ में नंबर भी रहेगा, सिंबल के साथ नंबर अल्फाबेट सभी रहेगा, जिसका सीरीज रहेगा। सेम इसी टाइप से इसमें ही पढ़ना है, बट इसमें सीरीज नंबर सभी आ जाता है, इसमें नंबर अल्फाबेट एंड सिंबल। एंड लास्ट है हमारा पेयर फॉर्मेशन। एक आपको वर्ड दिया रहेगा, उसमें आपको पेयर ढूंढना पड़ेगा, जैसे अल्फाबेट के अनुसार, जैसे ए के बाद क्या आता है? बी, वैसे ही अगर उस वर्ड में ए बी है, ए के बाद बी है, हमारा एक पे बनता है। मान लीजिए कि ए बी सी डी, ए और डी है, उसके बीच में 2 लेटर कुछ है अलग, अदर वर्ड है, बट अपने स्थान पे ए के बाद क्या है? बी सी डी, चौथे स्थान पे क्या आता है? डी। तो उस वर्ड में ए के बाद अब देखेंगे कि चौथे स्थान पर डी आ रहा है और बीच में 2 अलग वर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके स्थान पे आ रहा है। ए के बाद अल्फाबेट में ए के बाद 4th नंबर पे डी आता है, और अगर उस वर्ड में भी ए के बाद देखेंगे अगर 4th नंबर पे आता हुआ तो हमारा सेकेंड पेयर मिल जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग पेयर फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं सभी का हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाकर। जैसे वर्ड फॉर्मेशन है आपका, वर्ड फॉर्मेशन, तो कैसे वर्ड फॉर्मेशन होगा? जैसे आपको दिया गया है अनुराग, अनुराग दिया गया है। अब इससे बोलेगा, जैसे ऑप्शन दिया जाएगा आपको अनु राग नूरा डी गिरा, क्या दिया जाएगा? गिरा। अनु, देखिए इस वर्ड में क्या रहा है? अनु मिल रहा है, ए एन यू है इस वर्ड में, आर ए जी भी इस वर्ड में है, एन यू आर ए भी इस वर्ड में है, जी आर ए है बट आई नहीं है, हमारा ऑप्शन ही होगा, ये डिफरेंट। उस उससे वर्ड फॉर्मेशन में तीनों वर्ड बन रहा है, बट ए गिरा हमारा वर्ड नहीं बन रहा है। या सेकेंड टाइप का ऐसा रह सकता है, आपको एक बन रहा है और तीसरा क्या हुआ? नहीं बनेगा, ए एन आई जी आई आर ए, समझिए आर ए जी ए, रागा। तो क्या है? ए एन यू तो इसमें आ रहा है, बट ए एन आई नहीं है, ए नहीं बन रहा है, जी ए भी नहीं बन रहा है, आर ए जी ए भी नहीं बन रहा है, तो बंद बन रहा है अनु, डिफरेंट क्या हमारा? ए। तो इस 2 टाइप से क्वेश्चन आपको वर्ड फॉर्मेशन में दिखने को मिलेगा। सेकेंड है आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। कोई वर्ड दिया गया है उसको हमको अरेंजमेंट करना है डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार। जैसे हम 2-3 वर्ड लेते हैं, पुअर, प्योर, पोल, ये 3 ही वर्ड लेते हैं। 3 वर्ड देखिए, फर्स्ट लेटर क्या हमारा? पी है। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है? ए टू जेड, तो पी है फर्स्ट, सेकेंड ओ है, यू है, ओ है, यानी कि यू से पहले क्या आता है? ओ आता है। ए तो होगा, यानी कि ए दोनों में से हमको पहले आएगा,
पुअर और पोल में से पहले हम आएगा प्योर, ये दोनों के बाद आएगा। तो ये तो हट गया हमारा फर्स्ट लाने के, हमको ये हट गया। अब ये दोनों में देखना है कि फर्स्ट में कौन आ सकता है। इसमें डबल ओ है, अब टी के बाद यहाँ क्या है एल, ये भी सेम है, दोनों सेम है, यहाँ ओ है यहाँ एल है, तो उससे पहले क्या आता है एल, तो इसके अनुसार सबसे पहले हम लिखेंगे पोल PULE, फिर यू ओ से बाद आता है तो सेकेंड लिखेंगे POOR पुअर, एंड लास्ट लिखेंगे PURE प्योर। ये हमारा हुआ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड डिक्शनरी। ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। थर्ड है हमारा पोजीशंस ऑफ लेटर। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है, हमको समझ में भी सही से नहीं आ पाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे हम समझेंगे अच्छे से। इसको हम यहां समझते हैं, पोजीशन ऑफ लेटर। जैसे आपको कोई अल्फाबेट, मान लिया आपको ABCD दे दिया गया है, यहां लिख लेते हैं ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारा एक अल्फाबेट है, ठीक है। हम पोजीशन बताएं, जैसे पूछेगा आपसे कि फर्स्ट व्हिच लेटर फोर्थ टू द फोर्थ नंबर हमको निकालना है, फ्रॉम फोर्थ टू द सिक्स फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ टू द राइट, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट इन। Which letter fourth to the right of sixth from left in? तो आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो लेफ्ट इन से सिक्स से राइट में फोर है। लेफ्ट इन से सिक्स उसके राइट में फोर्थ पे है। तो चलिए लेफ्ट किधर है हमारा, हम अपने बॉडी के अनुसार, लेफ्ट हमारा एस से स्टार्ट हुआ, राइट हमारा जेड से स्टार्ट हुआ, तो लेफ्ट में जाना है कितने, सिक्स। 1 2 3 4 5 6, सिक्स हमारा क्या है, एक। अब इसके राइट में फोर्थ जाना है। इसका राइट कौन सा हुआ, राइट उस तरफ हुआ, लेफ्ट इस तरफ हुआ। राइट में फोर जाना है, 1 2 3 4, हमारा आंसर आ जाएगा जे। क्या होगा आंसर, जे। इसी को बोलते हैं पोजीशंस ऑफ लेटर इन वर्ड। ये तो हमारा अल्फाबेट है, बट आपको वर्ड में भी दिया जा सकता है। एज एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप लिखा गया यहाँ पे, लीडरशिप। इसमें भी आपके इसी को क्वेश्चन देते हैं, व्हिच लेटर फोर्थ टू राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से सिक्स लेना है, 1 2 3 4 5 6, आ गया 8। अब इसके राइट में कहा जाना है 4, 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अब इसका एक ट्रिक है, अगर आपको राइट और लेफ्ट और राइट जब दो डायरेक्शन दिखे, या तो राइट लेफ्ट राइट, तो हमेशा क्या करना है, प्लस कर देना। 4 + 6 कितना हो गया, 10। और जिस तरफ से स्टार्ट हम कर रहे हैं, लेफ्ट इन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमेशा क्या हो, लेफ्ट से क्या हम काउंट करेंगे, 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आंसर आ गया। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आंसर। तो ये था हमारा पोजीशन ऑफ लेटर ए, पोजीशन ऑफ लेटर। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ही रहेगा आपका, जो यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया, यहाँ कहीं आपका दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ दे दिया गया 3, यहाँ दे दिया गया आपका सिंबल एट द ग्रेड। तो सेम क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, बट आपसे पूछेगा अल्फाबेट आ गया, नंबर आ गया, एंड यहाँ पे आ गया सिंबल, तो कौन सा है अल्फा, क्या है, एट द ग्रेड। इसका आंसर क्या होगा, एट द ग्रेड। तो यही हमारा था पोजीशन ऑफ लेटर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इस तरह से दिया जाएगा और आप आसानी से बना सकते हैं। एंड लास्ट है आपका पेयर फॉर्मेशन। क्या है, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन भी बहुत इजी है, चलिए देखते हैं इसको। पेयर फॉर्मेशन क्या होता है कि एक आपको वर्ड दिया जाएगा, एज एग्जांपल कंप्यूटर, क्या है, COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड दिया जाएगा और कंप्यूटर को क्या करना है, बदलना है।
कंप्यूटर में क्या करना है, वर्ड को पेयर फॉर्मेशन निकालना है, पेयर। जैसे हमारा अल्फाबेट है, ए के बाद क्या आता है, बी, तो हमारा इस वर्ड में ए के बाद बी ही आना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, सी है हमारा, क्या है, सी। तो सी के देखेंगे, सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं आ रहा है, एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आर। देखिए एम और आर दोनों अपने स्थान पे, एम के बीच, एम और आर के बीच में कितने लेटर, 4 लेटर, यहाँ भी 4 लेटर है, बट एम के बाद 5वां लेटर आ जाता है जो कि है, क्या हुआ, बहुत मारे तो वीडियो बना नहीं दे रहा, छोड़ गया, छोड़ गया, हम देख रहे हैं, वहां भी सबको देख रहे, तुमको समझ नहीं आता, जाना है जाएगा हमारा, तुम बस माइंड का काम करता है। एम और आर के बीच कितने, 4 लेटर, एम के बाद 5वां आ रहा है, तो यह है हमारा एक पेयर बन गया यहाँ से। टी क्यू आर एस टी नहीं है, ओ वी डब्ल्यू एक्स यहाँ भी नहीं है, टी के बाद यू भी नहीं है। तो आप इधर अपोजिट देखेंगे, आर एस टी, यहाँ पे आर ए आर टी बन रहा है, हमारा एक पेयर क्या हमारा है, एम और आर का पेयर है। दूसरा हमारा क्या है, आर और टी का पेयर है, क्योंकि आर टी के बीच में एक ही लेटर आता है, एस ई एफ जी एच आई जे टी यू। अब एक क्या हमारा है, थर्ड पेयर टी यू है, क्योंकि टी के बाद कोई भी, टी यू के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है। वी डब्ल्यू एक्स यू वी डब्ल्यू, अब कोई नहीं है, यानी कि कितने पेयर बन गया हमारा, 3 पेयर। तो यही था हमारा रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर, अल्फाबेट टेस्ट। आई होप कि आप सभी लोग फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर भी आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज अपनी कमेंट को, अपनी राय को अपनी कमेंट में जरूर लिखें और अपनी रिप्लाई दे कैसा वीडियो है, और अपने फ्रेंड को जरूर से, अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।